हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। चलिए आज हम सचिन सर के नोट्स का सीडीपी पेपर 1 का पार्ट 7, इसके बाद एक पार्ट और आएगा दोस्तों। उसके बाद पेपर 1 का सीडीपी का जितना भी 2011 से 2021 तक पूछा गया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का पूरा वीडियो, सचिन सर के नोट्स का जितना भी क्वेश्चन दिया गया है पेपर 1 का पूरा बना दिया गया है दोस्तों। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके दोस्तों वीडियो को 1 से 2 बार देखिए और रिवीजन करते रहिए दोस्तों, जिससे आपको रिवीजन में कोई कमी महसूस नहीं होगी दोस्तों, और एग्जाम में आपको बहुत मदद मिलेगा दोस्तों। लगभग सारा क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे पढ़ाने का काम करते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल 91 को दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए दोस्तों। अगर अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और नहीं अच्छा लगे दोस्तों स्किप कीजिए। न्यू चैनल है दोस्तों, जितना आप लोग सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों उतना जल्दी हम सचिन सर के नोट्स का पूरा वीडियो अपलोड कर देंगे दोस्तों एग्जाम्पल 91 पर दोस्तों। उसके बाद और इसमें और अदर एग्जाम का भी तैयारी करवाया जाएगा दोस्तों एग्जाम्पल 91 पर दोस्तों। जैसे मद्य निषेध दरोगा देखिए, मद्य निषेध सिपाही देखिए दोस्तों दे दिया गया 682 सीट की, लगभग 700 सीट है दोस्तों। उसके बाद देखिए नेक्स्ट बहुत जल्द दोस्तों अपकमिंग दरोगा बिहार दरोगा देने जा रहा है बिहार में दोस्तों। जिन भाई लोगों को दरोगा बनना है दोस्तों, और जो अगला बार फिजिकल में या मेरिट में छठे हैं दोस्तों, उनको इस बार वर्दी पहनना ही पहनना है दोस्तों। मन से लगे रहिएगा दोस्तों। इस पे एक सीरीज स्टार्ट किया जा रहा है दोस्तों लुसेंट का दोस्तों, जो जिससे कि बिहार दरोगा का बेस है दोस्तों, एकदम जड़ है दोस्तों। गीता की तरह उससे क्वेश्चन, कोई भी जीके का एग्जाम होगा दोस्तों लुसेंट से क्वेश्चन आना ही आना है दोस्तों। उसके बाद क्राउन को भी बताया जाएगा इस चैनल पर दोस्तों, और एक बुक उसके बाद और दोस्तों घटना चक्र दोस्तों। तीनों बुक को बिहार दरोगा स्पेशल के लिए बताया जाएगा दोस्तों। जो मद्य निषेध और सिपाही पढ़ेंगे दोस्तों बिहार पुलिस, वो सब भी इस चैनल पर जाके इस वीडियो को देखिएगा दोस्तों। लुसेंट का सीरीज में एकदम भाग लीजिएगा दोस्तों, ये सबसे बेहद इंपॉर्टेंट सीरीज है दोस्तों जीके के पर्पज से दोस्तों। जो कोई भी एग्जाम बैठिएगा जिसमें जीके जीएस है, उसके लिए तो बेहद इंपॉर्टेंट लुसेंट का होगा दोस्तों सीरीज साबित, रामबाण की तरह दोस्तों। इसके बाद दोस्तों एक सेट 50-50 क्वेश्चन का आएगा रेगुलर दोस्तों जीके का, उसमें भी आप लोग भाग लीजिएगा दोस्तों। चाहे जीडी भरे हों, चाहे बिहार पुलिस भरे हों, चाहे आप मद्य निषेध सिपाही भरिएगा, या तो फिर एलपी का तैयारी कीजिए, या तो रेलवे का कीजिए दोस्तों। मतलब जीके जिसमें पूछा जाएगा दोस्तों, उसमें ये सब सीरीज बेहद अति महत्वपूर्ण काम करेगा आप लोगों को तो दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे हम सचिन सर के नोट्स का वीडियो को बनाते हैं दोस्तों। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है? सक्रिय अन्वेषकों के रूप में दोस्तों। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है? सक्रिय अन्वेषकों के रूप में दोस्तों। एक प्रारंभिक कक्ष में एक बालक बालिका अपने साथ जो अनुभव लाती हैं उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। एक प्रारंभिक कक्ष में एक बालक बालिका अपने साथ जो अनुभव लाते हैं उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए दोस्तों। जिन पियाजे के सृजनात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है दोस्तों? विचार और सोच में केंद्रीकरण दोस्तों। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है दोस्तों? विचार, सोच और सोच में केंद्रीकरण दोस्तों। एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए।
हर बच्चों के सामर्थ्य के अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए दोस्तों। एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर देना चाहिए। हर बच्चों के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर देना चाहिए दोस्तों, अवसर प्रदान करना चाहिए दोस्तों। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुशायित किया जा सकता है दोस्तों? समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर दोस्तों। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुशायित किया जा सकता है दोस्तों? समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर दोस्तों। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जाता है दोस्तों? प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर दोस्तों। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जाता है दोस्तों? प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर दोस्तों। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किए जाते हैं। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किए जाए दोस्तों। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों और कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की की सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना है दोस्तों, अधिगम के लिए पाठ यानी आधारभूत संरचना का काम करेगी दोस्तों। क्या करेगी? अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला करती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना है, अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी दोस्तों। कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है दोस्तों? कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना। कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है दोस्तों? कक्षा में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका को दोस्तों, आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। 9 नंबर है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा उदाहरण है? आराम के लिए जगह बनाना और जहां बच्चों संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। चलिए नेक्स्ट 110 देखते हैं दोस्तों। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है दोस्तों? प्रतीकात्मक विचार का विकास पूर्व संक्रियात्मक विचार की सीमा नहीं है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जाता है दोस्तों? उसके सिद्धांत में संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिकता परिपक्वता के बीच सहयोग का समर्थन किया जाता है दोस्तों। कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में किसे माना जाता है? उनके सिद्धांत में संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया जाता है दोस्तों। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। एकाधिक बुद्धिमान की सिद्धांत कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है दोस्तों। कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है दोस्तों शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर दोस्तों। कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है दोस्तों शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर दोस्तों। एक 3 वर्ष का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है दोस्तों? बच्चों का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है दोस्तों। एक 3 वर्ष का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है दोस्तों? बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित होता है दोस्तों। भाषा अर्जन के एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है दोस्तों?
प्रारंभिक बाल्यावस्था है दोस्तों। भाषा के अर्जन के विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है दोस्तों? प्रारंभिक बाल्यावस्था दोस्तों। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है दोस्तों? लेव वाइगोत्स्की ने दोस्तों। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है दोस्तों? लेव वाइगोत्स्की ने दोस्तों। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए दोस्तों? आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए दोस्तों? संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अस्पष्टता तथा भ्रांतियों की समझ दोस्तों। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अस्पष्टता तथा भ्रांतियों की समझना दोस्तों। पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्ष्य क्या है दोस्तों? धारा प्रवाह पढ़ने की क्षमता दोस्तों। संवेग एवं संज्ञान का एक दूसरे से डैश है दोस्तों, सन्निहित है दोस्तों। संवेग या संज्ञान एक दूसरे से डैश है, सन्निहित है दोस्तों। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? अन्वेषक एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके दोस्तों। अन्वेषक एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा के। क्या है क्वेश्चन? फिर से पढ़िए। शिक्षक बच्चों को जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? अन्वेषक एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है दोस्तों? विद्यालय एवं मीडिया दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? विद्यालय एवं मीडिया दोस्तों। के मासिबो यानी सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है कि वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। फिर से पढ़ते हैं एक बार दोस्तों। के मासिबो द्वारा अपनाया गया प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है कि वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है दोस्तों? विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं का सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डेवी के अनुसार समुचित है दोस्तों? विद्यार्थी को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं का सुलझाने के सक्षम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि सभी विद्यार्थियों को संपूर्ण विकास निश्चित किया जा सके। विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके दोस्तों। बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीक वर्गीकृत अधिगम सामग्री बहुआकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंध है दोस्तों? विभेदित अनुदेशन दोस्तों। किससे संबंधित है? विभेदित अनुदेशन। बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीक वर्गीकृत अधिगम सामग्री बहुआकलन तकनीक तथा परिवर्तन जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंध है? विभेदित अनुदेशन दोस्तों। निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है दोस्तों? अंतर्निष्ठ इनसाइट। निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता दोस्तों? अंतर्दृष्टि। एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा दोस्तों? राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के जीवन का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है उसके
लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके दोस्तों। संसार के श्रेष्ठ रंगमंचीय कलाकारों की निष्पादित से संबंध साहित्य पढ़ने के लिए तथा उससे सीखने के प्रयास के लिए शब्द समझने हैं। 129 नंबर देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? आनुवांशिक बनावट व्यक्ति के परिवेश की गुणता के प्रति प्रत्युरात्मक को प्रभावित करता है। यही सही है दोस्तों। लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। सांस्कृतिक उपकरण दोस्तों, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिक्षेप अधिगम प्रक्रिया को डैश के महत्व पर जोर देता है सांस्कृतिक उपकरणों पर दोस्तों। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है दोस्तों? सांवेदिक, मूर्त और अमूर्त दोस्तों। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है दोस्तों? सांवेदिक, मूर्त और अमूर्त दोस्तों। शर्मिंदगी का ज्ञान संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है दोस्तों। शर्मिंदगी का संज्ञान नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती है। दोस्तों गलती यहाँ की दिया गया है दोस्तों कि बच्चों से अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चों सक्रिय भूमिका निभाते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है दोस्तों? आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर दोस्तों। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है दोस्तों? आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर दोस्तों। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती है। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि दोस्तों बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है दोस्तों? कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश दोस्तों। लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं। आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है दोस्तों? 137 2 लड़कों को घर के कार्यों को सहायता करनी चाहिए। लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं। आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है? लड़कों को घर के कार्यों को सहायता करनी चाहिए दोस्तों। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है दोस्तों? अपसारित चिंतन से। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है दोस्तों? अपसारित चिंतन से दोस्तों। विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है प्रेरणा के सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं दोस्तों। विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है प्रेरणा के सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं दोस्तों। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है दोस्तों? यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है और दर्ज किया जाता है और सुधार किया जा सकता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है दोस्तों? यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, तर्क किया जाता है और सुधार किया जा सकता है। हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत संबंधित है दोस्तों व्यक्तिगत भिन्नता से। हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत संबंधित है व्यक्तिगत भिन्नता से दोस्तों। इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है दोस्तों? केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है दोस्तों? केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को
स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। फिर से एक बार देखिए दोस्तों, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के लिए अवसर है। उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। उन्हें उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। दोस्तों, जब विद्यार्थी को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र दोस्तों बेहतर होता है। कैसा होता है? बेहतर होता है। जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र बेहतर होता है। निम्नलिखित में कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है दोस्तों? चलिए देखते हैं आगे दोस्तों। मूर्त संक्रियात्मक बच्चा साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य होता है। कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? मूर्त संक्रियात्मक बच्चा साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य है। दोस्तों, कोनबर्ग ने प्रस्तुत किए थे नैतिकता के विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण कोनबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं नैतिक विकास के चरण। आकलन सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना है। दोस्तों, आकलन सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना है। सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। सीखने वाले संवेगों से प्रभावित होता है। दोस्तों, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के लिए विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। यह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में चिन्हित है। संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना। दोस्तों, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षा के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। यह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में चिन्हित है। संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना है। दोस्तों, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? दोस्तों, सामाजिक पर। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? सामाजिक। दोस्तों, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। दोस्तों, विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के कारणों का अवलोकन करना। दोस्तों, बीजों का अंकुरण और संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। दोस्तों, विद्यार्थियों द्वारा पौधों के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरण का अवलोकन करना। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? दोस्तों, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? दोस्तों, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। दोस्तों, प्रायः शिक्षार्थी की त्रुटियों की ओर संकेत करती है। वे कैसे सीखते हैं? प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियों की ओर संकेत करती है। वे कैसे सीखते हैं? जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा हो। जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा हो। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा के कारण रोता है। संवेगात्मक दुश्चिंता। दोस्तों, जब बच्चों की दादी उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा के कारण रोता है। संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? दोस्तों, अंतर करना। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचनाओं के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? अंतरण करना। कौन सा सत्य है?
शिक्षक कौन सा सत्य है दोस्तों? तो खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। ये गलत, एक गलत देख लेते हैं। विकास, शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है, ये गलत है दोस्तों। विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों में प्रभावित रहता है। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं दोस्तों। सीता ने सही है दोस्तों, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक। 159 देखते हैं दोस्तों। सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो यह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को कर लिया है। तो ये क्या होगा? समायोजन, जो अनुकूलित करते हैं दोस्तों। क्या करती है? अनुकूलित। मतलब सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को कर लिया। अनुकूलित करते हैं उसको दोस्तों। विद्यालय को इसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए, यह समझने के लिए कि क्या शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं दोस्तों। विद्यालय को इसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए, यह समझने के लिए कि क्या विद्यार्थी सीखने के लिए योग्य और अयोग्य हैं। चलिए 161 नंबर देखते हैं दोस्तों। एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं। निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा दोस्तों? मोहन, खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते? एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं। निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? मोहन, खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते? बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है दोस्तों? शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और क्या कैसे सीखना है। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में कौन सा उपयुक्त है दोस्तों? शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और क्या कैसे सीखना है। सीमा परीक्षा में ए ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक हैं। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तथा परीक्षा प्रारंभ होती है, यह अत्यधिक नर्वस हो जाती है। उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। इसका मुख्य कारण हो सकता है शायद वह अपनी तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वासी नहीं है। एक बार और पढ़ते हैं इसको, क्वेश्चन को दोस्तों, आप लोग सुनिए बड़े आराम से। सीमा परीक्षा में ए ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक हैं। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तथा परीक्षा प्रारंभ होती है और वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है, उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। इसका मुख्य कारण हो सकता है शायद वह अकस्मात संवेगात्मक का सामना नहीं कर। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। जेंडर एक आर्थिक अवधारणा है। क्या है दोस्तों? जेंडर एक सामाजिक धारणा है। जेंडर कैसी धारणा है? जेंडर एक सामाजिक संरचना है दोस्तों। जेंडर एक सामाजिक संरचना है। जिन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच गुणता के रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। जिन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों में भिन्न होती है। जिन पियाजे के सिद्धांत के प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों में भिन्न होती है। जिन पियाजे के अनुसार बच्चे ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। जिन पियाजे के अनुसार बच्चे
ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं, जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। जो बच्चों स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? कंठ अस्थिकरण एवं स्मरण। कौन सी अधिगम की मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? कंठ अस्थिरीकरण एवं स्मरण। दोस्तों, जब शिक्षक को शिक्षार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। वे विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्व पहल का प्रयास शामिल है। निम्न में से किसका उदाहरण है दोस्तों? अधिगमकर्ता केंद्रित विधि है। वे विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्व पहल का प्रयास शामिल है। निम्न में से किसका उदाहरण है? अधिगमकर्ता केंद्रित विधि है। दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए अन्य सामान्य बच्चों के साथ। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध शिक्षा मनोवैज्ञानिक है? एक शिक्षार्थी को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? शिक्षा मनोवैज्ञानिक है। दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किस सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? दोस्तों, धैर्य और दृढ़ता। दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किस सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? धैर्य और दृढ़ता से। दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्यता हो जाते हैं? किशोरावस्था से। दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किशोरावस्था से। दोस्तों, डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मक का पोषण करता है? प्रत्येक विद्यार्थी अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं शिक्षण करने का अवसर उपलब्ध कराते हैं। प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? दोस्तों, लिखना। कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? लिखना। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने को निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? दोस्तों, आवासीय विद्यालय खोलना। बच्चों विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? दोस्तों, आवासीय विद्यालय खोलना। शिक्षक डैश के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है। जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने। एक बार फिर पढ़ते हैं दोस्तों। शिक्षक डैश के अलावा निम्नलिखित सभी को
करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है। जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने में प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चों के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चों के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। बुद्धि लब्धांक सामान्यतः डैश के रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं दोस्तों। माध्यम बुद्धि लब्धांक सामान्यतः डैश रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं माध्यम से दोस्तों। 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु वर्ष होगी दोस्तों 12 होगी। 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु वर्ष होगी 12। संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है दोस्तों? एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना दोस्तों। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में कौन सी पहलू की उपेक्षा होती है? जैविक होती है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास की निम्नलिखित में कौन सी पहलू उपेक्षा होती है? पहलू की उपेक्षा होती है जैविक। ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है दोस्तों? ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना दोस्तों। ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना दोस्तों। ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? ग्रेड अंकों से कैसे अलग है दोस्तों? विश्लेषणात्मक से दोस्तों। ग्रेड कैसे अलग? ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? विश्लेषणात्मक से दोस्तों। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को डैश से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जाता है सर्जन है दोस्तों। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को डैश से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जाता है सर्जन है दोस्तों। जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार डैश के द्वारा दिया गया है दोस्तों। E.L. थॉर्नडाइक दोस्तों। जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उनका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार डैश के द्वारा दिया गया दोस्तों। E.L. थॉर्नडाइक दोस्तों। कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है दोस्तों? अर्थपूर्ण संबंध है दोस्तों। कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? अर्थपूर्ण संबंध है दोस्तों। बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है दोस्तों सुगमकर्ता की दोस्तों। बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका होती है सुगमकर्ता दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा बल विकास का एक सिद्धांत नहीं है दोस्तों? सभी विकास का अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा बल विकास का एक सिद्धांत नहीं है दोस्तों? सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। बच्चे की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? बच्चे की त्रुटियों उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है दोस्तों। क्या है दोस्तों? बच्चे की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बच्चे की त्रुटियों उनके सीखने का सही प्रक्रिया का अंग है। जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है दोस्तों? जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जन संचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है दोस्तों। जन संचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है दोस्तों? जन संचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जन संचार माध्यम
अभिवर्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है दोस्तों। एक औसत वृद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा डैश का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। पठन अक्षमता डिसलेक्सिया दोस्तों, पठन अक्षमता डिसलेक्सिया। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा डैश का लक्ष्य प्रदर्शित कर रहा है। पठन अक्षमता डिसलेक्सिया दोस्तों। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया डैश कहलाती है दोस्तों, समायोजन कहलाती है। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया डैश कहलाती है दोस्तों, समायोजन। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश के रूप में बदलना है तो व्यवस्था बच्चे। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश के रूप में बदलना व्यवस्था बच्चे हो गए दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा विशेषता प्रतिभावना शिक्षार्थी की है? यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और सब ऊब जाता है। कौन सा विशेषता प्रतिभावना शिक्षार्थी की है? यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है दोस्तों। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों उस वातावरण को सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को हम स्टॉप करते हैं दोस्तों। एक पार्ट और आएगा दोस्तों, पार्ट 8 या 9 होगा दोस्तों, वो तो थंबनेल पे लिख दिया जाएगा दोस्तों। आप लोग इस वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा दोस्तों, और देखना भूलिएगा दोस्तों फिर बाद में पछताइएगा दोस्तों। नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आराम से वीडियो को 1 से 2 बार या 3 बार देखिए दोस्तों, सचिन सर के नोट्स को। उससे आपको पूरा कंटेंट क्लियर हो जाएगा दोस्तों, सीडीपी में क्या और कैसे क्वेश्चन आता है दोस्तों। और थ्योरी का पूरा पार्ट बता दिया गया दोस्तों, सचिन सर का एकेडमी का वीडियो अपलोड कर दिया गया थ्योरी का दोस्तों। आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर सीडीपी का थ्योरी का वीडियो जितना भी सचिन सर के नोट में दिया गया है दोस्तों, पूरा वीडियो अपलोड कर दिया गया दोस्तों। सीडीपी कंप्लीट कर दिया गया दोस्तों, ईवीएस कंप्लीट कर दिया गया है, हिंदी पार्ट बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा दोस्तों। और सीडीपी का तो पेपर 1 का पूरा जो 2011 से 2021 तक पूछा गया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों, वो भी अब धीरे धीरे कंप्लीट हो गया दोस्तों। 1 पार्ट या 2 पार्ट और आएगा दोस्तों बस। थैंक यू दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए दोस्तों, अपने दोस्तों की बताइए दोस्तों, जिससे चैनल और ग्रो हो और हमको मोटिवेशन मिले दोस्तों, और हम अच्छे से वीडियो बनाते रहें दोस्तों।